हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं और प्रश्नों को आसान ट्रिक के साथ कराएंगे सॉल्व मात्र कुछ ही सेकंडों में। तो देखिए, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 18 होने वाला है। इससे पहले 17 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन पार्टों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराने वाले हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। देखो, एक श्रृंखला दे रखी है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इस स्थान पर पूछा गया है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता करेंगे। देखो, हमने पहले ही बता चुके हैं, जब भी श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से बढ़ रही हैं। तो देखो, यहाँ पर 7 है, 7 से 8 हो गया है, 8 से 16, 16 से 43 और प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस को चेक करेंगे, क्योंकि संख्याएं धीमे धीमे से बढ़ रही हैं। देखो, यहाँ से 7 से कितना 8 ही तो हुआ है, तो कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। अब देखिए, 8 से कितना 16 हो गया है, तो कितना बड़ा है यहाँ पर। 8 से जब 16 हो गया है तो कितना बड़ा है, 8 बड़ा है यहाँ पर। अब देखिए, 16 से 43 हो गया है तो कितना बड़ा है यहाँ पर। 16 से जब 43 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर कितना ऐड होगा 16 में, 27 को ऐड करेंगे तभी तो 43 बनने वाला है। तो देखिए 27 बड़ा है यहाँ पर। अब देखिए, जो डिफरेंस हमारा निकल के आया है, क्या ये किसी संख्या का स्क्वायर या क्यूब है। सबसे पहले ये भी देख लीजिए कि ये किसी संख्या का स्क्वायर या क्यूब है या नहीं। तो देखिए, एक किसका क्यूब होता है, देखो 8, ये 27। जब से सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर नज़र आएगा। देखो, 27 किसका क्यूब होता है, 27 हमारा 3 का क्यूब होता है भाई। 8 किसका क्यूब होता है भाई, 8 हमारा 2 का क्यूब होता है। अब देखिए, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होगा, तो ये 1 का क्यूब बन गया। अब देखो किस तरह से संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। देखो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 का क्यूब होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब देखिए 64 हमारा यहाँ पर किस प्रकार से रखा जाएगा, 43 को और ऐड किया जाएगा 64 में, तब हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ पाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 64 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 से 7 बन जाएगा। तो देखिए 1 से 7 किस ऑप्शन में दे रखा है, 1 से 7 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। इस टाइप के प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, ये हम आपको बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न कह रहा है कुछ समीकरणों का हल एक विशिष्ट पैटर्न के अनुसार निकाला गया है, उसी आधार पर उन समीकरणों का हल निकालें जिनका हल नहीं निकाला गया है। किसका हल नहीं निकाला गया, देखो ये एक समीकरण है, इसका प्रश्नवाचक चिन्ह खाली दे रखा है, इस स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। और देखो इनका हल निकाला गया है। देखो, इसका हल कितना दे रखा है, 364 दे रखा है। इसका हल कितना दे रखा है, 539 दे रखा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं। बस ध्यान से वीडियो को देखते चलिएगा, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश भी क्या करिएगा बीच बीच में। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। संख्याएं किस प्रकार से दे रखी हैं। यहाँ पर देखिए संख्याएं दे रखी हैं, यहाँ पर 9 दे रखा है, 5 और 3। 9 स्टार 5 स्टार 3 स्टार बराबर कितना दे रखा है, 539 दे रखा है। यहाँ पर 4 स्टार 3 स्टार 6 स्टार बराबर 364 दे रखा है। इसी प्रकार से इसका मान हमें ज्ञात करना है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या को लाना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, आसान तरीका क्या होता है। देखो, सबसे पहले जब हमने संख्याओं को देखा तो हमें प्रश्न में कुछ समझ में आया। क्या समझ में आया, देखो यहाँ पर 9 दे रखा है, 5 दे रखा है, 3 दे रखा है। अब देखो, जो बराबर में संख्या दे रखी होती है उसमें सेम अंक या रिपीट होते हैं, तो क्या करते हैं हम अंकों को
अदला बदली करके देखते हैं। देखिए अदला बदली किस प्रकार से करते हैं। देखो ये लास्ट वाले जो अंक दे रखे हैं ये हम आपको बता देते हैं। देखो लास्ट वाले जो अंक दे रखे हैं 3 और 5 दे रखे हैं, वो देखो स्टार्टिंग में लिख दिए गए हैं। कुछ ज़्यादा नहीं किया इसमें, थोड़ा सा ये दिमाग लगाएंगे तो आप प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो ये लास्ट वाले अंक जो दे रखे हैं वो पहले ही लिख दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर 53 को लिख दिया गया है, 5 और 3 को लिख दिया गया है। अब इसको लास्ट में कर दिया गया है, इस प्रकार से कर दिया गया है। लास्ट में करेंगे तो 9 यहाँ पर हो जाएगा। देखो सेम संख्या बन चुकी है, इस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। तो देखो इसी प्रकार से यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये देखो लास्ट में 2 अंक दे रखे हैं, 3 और 6 दे रखा है ना, तो देखो ये सामने पहले ही कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। देखो 3 और 6 को यहाँ पर लिख दिया गया है, ये 4 को लास्ट में कर दिया गया है। इस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। देखो संख्या हमारी पूरी बन चुकी है कि नहीं बन चुकी है, 364। तो इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर देखो ये लास्ट में जो दे रखे हैं 8 और 1, उसको क्या करेंगे, उसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में कर देंगे। इस प्रकार का क्रॉसिंग चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 8 और 1 को पहले लिख देंगे, 5 को बाद में कर देंगे। इस प्रकार से बन जाएगा 815 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है 815? 815 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए तभी तो हम आपको बताते हैं संख्याओं को ध्यान से देखा करिएगा। देखो कभी कभी इस प्रकार का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तरीके से प्रश्न को बताएंगे। देखो चौथा प्रश्न दे रखा है, ये भी कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दे रखा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है साथियों। इस टाइप के प्रश्नों में काफ़ी बार स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। कैसे कन्फ्यूज हो जाते हैं हम आपको बताएंगे। अभी आप लोग भी जवाब दे के बताइएगा, जब तक हम बताते नहीं हैं तब तक कमेंट बॉक्स में जवाब बताइएगा कैसे आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं कैसे प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न दे रखा है वर्ष 2019 में कुछ महीनों के 31 दिन हैं, 28 दिन कितने महीने में हैं। अब देखिए काफ़ी स्टूडेंट क्या करने लगते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ पर लीप वर्ष है, लीप वर्ष होगा तो फरवरी 29 की होगी, या साधारण वर्ष होगा तो फरवरी 28 की होगी। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, डायरेक्ट 4 से भाग देते हैं, नहीं जाता है। साधारण वर्ष है भाई, फरवरी 28 की होगी। तो क्या करते हैं 28 एक ही महीना आता है वर्ष में 28 का, तो एक महीना लगा के आगे बढ़ जाते हैं। पर ऐसे प्रश्न को गलत कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान से, तभी तो बोला है ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न क्या कह रहा है देखो, वापस से फिर से पढ़िएगा। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है वर्ष 2019 में कुछ महीनों की, मतलब कुछ महीनों की बात कर रहा है, 31 दिन है। मतलब सभी महीनों में तो नहीं होते हैं 31 दिन, कुछ महीना 28 का होता है, लीप वर्ष होगा तो 29 का भी होगा महीना, और 30 का भी होता है, 31 का भी होता है। इस प्रकार से महीने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कुछ महीनों के 31 दिन है, 28 दिन कितने महीनों में होगी। तो देखिए 28 दिन तो सारे महीनों में होने वाले हैं ना। जब भी फरवरी 28 को होगा तो भी फरवरी में भी 28 दिन होंगे। 28 दिन तो नॉर्मल हैं, सभी महीनों में कॉमन है ना 28 दिन। तो अपने महीने कितने होते हैं वर्ष में, वर्ष में महीने होते हैं 12। तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 महीनों में भी 28 तारीख आने वाली है। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं इस टाइप का प्रश्न जब भी परीक्षा में आएगा तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो दिया रखा होता वर्ष में कितने महीने 28 तारीख के हैं, तो आप लगा सकते थे एक महीना, आपका राइट आंसर हो जाता। यहाँ पर सारे महीनों की बात कर रहा है, कितने महीने 28 दिन के होंगे, मतलब दिन की बात कर रहा है, तो आपका 12 महीना राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो साथियों अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए करिएगा, क्योंकि हमारी काफ़ी मेहनत लगती है और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, वीडियो को और भी अच्छे तरीके से बनाने की मूड बनता है। तो चलिए देखते हैं पाँचवां प्रश्न। तो देखिए पाँचवां प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही वैनारिक बनाएं। अब देखो ये शब्द दे रखे होते हैं, देखो क्या दे रखे हैं यहाँ पर, सरीसृप दे रखा है, सांप दे रखा है, छिपकली दे रखी है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका क्या होता है। देखो हमने पहले ही आप लोगों को बताया था, जब भी शब्द दे रखे होंगे वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे, शब्दों पर विचार करेंगे, एक दूसरे में संबंध देखेंगे, किस प्रकार से संबंध है। देखो सरीसृप कौन होते हैं, जो धरती में अपनी छाती रगड़ कर चलते हैं उन्हें सरीसृप कहते हैं। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर सांप क्या होता है और छिपकली क्या होती है। देखो सांप भी रगड़ कर चलता है धरती में अपनी छाती, और छिपकली भी चलती है। तो देखिए ये सरीसृप दोनों हो जाएंगे। तो सरीसृप के इस प्रकार का हम एक सर्किल बना लेंगे। ये सरीसृप का सर्किल बन चुका है। अब देखिए सरीसृप के अंतर्गत क्या आ जाएगा, सांप भी आ जाएगा। सांप भी रगड़ के चलता है ना अपनी छाती, तो सांप भी आ जाएगा इसके अंतर्गत। अब देखिए छिपकली का सांप से कोई संबंध है नहीं है ना, तो ये भी अलग हो जाएगी। छिपकली भी रगड़ के चलती है ना छाती, कभी देखना दीवार पर किस प्रकार से चल रही है छिपकली। तो देखिए यहाँ पर छिपकली भी इसके सरीसृप के अंतर्गत आ जाएगी। तो वेन डायग्राम आपका किस प्रकार का बनेगा, इस टाइप के वेन डायग्राम बन जाएगा आपका। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो टेस्ट का प्रश्न रखा था, उस टेस्ट के प्रश्न का सभी दोस्तों को जवाब देना है, क्योंकि डेली जवाब दिया करिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। जब भी हम टेस्ट का प्रश्न लगाते हैं आप लोग जवाब दीजिए करिए, बहुत ही अच्छा लगता है हमको भी कि हमारे स्टूडेंट कुछ तो सीख रहे हैं। देखिए आपका ये टेस्ट का प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे सोच कर। देखो हमने इमोजी भी लगा रखी है, इस तरीके से आप लोग सोच के बताएंगे प्रश्न, इसका राइट आंसर क्या होगा। और हमारे जिन साथियों को इसका प्रश्न नहीं पता है तो प्लीज़ 7 पार्ट देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को समझाया हूँ। जिन छात्रों ने 17वां पार्ट देखा है तो वो हमारे साथी इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।